नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज हम वितान भाग 1 कक्षा 11वीं पाठ नंबर 2 राजस्थान की रजत बूंदे नामक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके लेखक अनुपम मिश्र हैं। एक पर्यावरणविद के रूप में अनुपम मिश्र को जाना जाता है। अनुपम मिश्र का जन्म 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में होता है और इनका जो विशेष जो कार्य है, विशेष जो क्षेत्र है वो पर्यावरण के रूप में है। और पर्यावरण में भी जो पानी के जो पारंपरिक जो क्षेत्र हैं, जो स्रोत हैं, उनको एक विरासत माना है। उनको बचाने के लिए जैसे तालाब है, बावड़िया है, कुएं हैं, झरने हैं, उनको बचाने का एक विशेष मिशन, एक अभियान अनुपम मिश्र जी ने छेड़ा हुआ है। आपने सुना है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, मोती मानुष सुन। पानी हमारे लिए प्रतिष्ठा भी है, पानी हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न भी है। पानी के बिना इस धरा पर, इस धरती पर जीवन शून्य है, बेकार है। पानी के बिना जीवन की संभावना नहीं है, कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपने ये भी सुना होगा कि जल है तो कल है। हमारा जो कल है वो है या नहीं है, उसके होने या न होने की पूरी जो निर्भरता है वह जल के ऊपर है, पानी पर निर्भर है। मेरे विद्यार्थियों, आपने वाटरमैन का नाम सुना है। अगर हम पूरी दुनिया के 10 टॉप पर्यावरणविद जाने या जिन्होंने पानी के महत्व को जाना है, पानी के महत्व के द्वारा बंजर में भी बाग लगाने का काम किया है, बाग उपजाने का काम किया है, तो उसमें एक वाटरमैन भारत के हैं। और वो वाटरमैन कौन है? राजेंद्र जी। सौभाग्य से पिछले कुछ महीने पहले उनके हाथों से सम्मानित होने का भी अवसर प्राप्त हुआ। राजेंद्र जी कई दशकों से पानी बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर के सूखे एरिया में उन्होंने वहां पर हरियाली छाने का कार्य किया, हरियाली लाने का काम किया और भारत सरकार ने उनको मैग्सेसे और दूसरे जो बड़े पुरस्कार हैं उनसे नवाजा गया है। तो राजेंद्र जी जैसे अनेकों पर्यावरणविद हैं जो पानी को बचाने में लगे हुए हैं। अनुपम मिश्र भी अपने इस निबंध के माध्यम से पानी की जो समस्या है या आने वाली जो संततियां, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को हम क्या दे पाएंगे? क्या ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के संसाधन? नहीं। जिस प्रकार से आज कोरोना महामारी के कारण मनुष्य एक बोना साबित हो रहा है, उसकी सारी शक्तियां, उसका सारा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन है, धरा रह गया है। नेचर के आगे, कुदरत के आगे मनुष्य तुच्छ साबित हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम आने वाली पीढ़ियों को पानी बचाकर नहीं दे पाएंगे तो ये सारे संसाधन कुछ नहीं कर पाएंगे, जीवन बचाना असंभव हो जाएगा। कुछ ऐसा ही अनुपम मिश्र ने अपने इस पाठ में पानी की समस्या पर अपना चिंतन प्रकट किया है और इस पाठ का जो नाम दिया है राजस्थान की रजत बूंदे। राजस्थान की रजत बूंदे। रजत सफेद चांदी के समान जो बूंदे हैं, इससे राजस्थान हो या कोई भी क्षेत्र हो, पानी का महत्व तो है ही, उसमें अपरिहार्य है। लेकिन राजस्थान में विशेष महत्व है क्योंकि वहां पर पानी की बड़ी किल्लत है, पानी की समस्या है। जो अपनी रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए भी वहां के जो नागरिक हैं, बासिंदे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर प्रतिदिन वहां से वो पानी लेकर के आते हैं और अपनी रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं। तो इसमें लेखक ने जो पानी के कौन कौन से संसाधन हैं और किस प्रकार से वो जो राजस्थान के जो लोग हैं अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाते हैं, वो इस प्रकार से इस बात को लेकर के लेखक ने अपनी चर्चा इसमें की है। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं।
तो जो पानी को प्राप्त करने के लिए राजस्थान की जो चेलवांजी हैं, जो चेजारे हैं, चेलवांजी किसको कहते हैं? चेजा करने वाले। चेजा करने वाले एक तो सामान्य मकान बनाने वाले होते हैं, कामगार जिसको बोलते हो आप, राजमिस्त्री भी कहते हैं। लेकिन जो चेलवांजी है या चेजारा है वो कुई निर्माण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कुई निर्माण का कार्य करते हैं। और वो चेलवांजी होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं अपने बसोली से। बसोली एक प्रकार से छोटा फावड़ा होता है, उसका जो पकड़ने का जो हत्था होता है वो लकड़ी का बना होता है, आगे से उसका नुकीला सा उसका लोहे का एक औजार होता है, उसके वो छीन छीन कर इस प्रकार से कुई खोदता है। और कुई खोदते हुए वो नीचे जाता है और बड़ी सावधानी से ये कार्य करना पड़ता है चेलवांजी को, चेजारे को या कुई खोदने वाले जो मिस्त्री हैं उनको। धीरे धीरे वो पानी को, उसको जमीन को खोदते हुए नीचे चल जाते हैं, लेकिन वहां गर्मी भी होती है और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जब उससे नीचे गर्मी लगती है तो ऊपर हल्का सा एक रेत डाल दिया जाता है ताकि नीचे की जो गर्म हवा ऊपर आ जाए और उसको हवा लगे। लेकिन ऊपर से जरा सा भी कोई कंकर का या पत्थर भी चला जाए तो वो उसके जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए जो चेलवांजी होते हैं अपने सिर के ऊपर कुछ पीतल, तांबा आदि का कोई इस प्रकार से वो टोपी टाइप में कुछ ओढ़ करके फिर वो अपना काम करते हैं। तो कितना मुश्किल भरा ये काम होता है चेलवांजी के लिए, चेजार करने वाले के लिए। और उसको बनाने के लिए तरह तरह के संसाधनों का भी उस समय अभाव था। जैसे खीप है, उससे इस प्रकार से रस्से बनाए जाते थे, पर फिर पानी को, उसको नीचे वाली जमीन को खोद कर ऊपर लेके आना, ये कई महीनों तक इस प्रकार से कुई का निर्माण होता था। तो ये जो निर्माण कार्य है इसमें दो तरह की कुई वहां पर बनाए जाते थे। एक तो कुई होती थी और एक कुआ। कुआ क्या है? पुल्लिंग है और कुई स्त्रीलिंग है। कुई का जो व्यास होता था या ऊपर का जो हिस्सा होता था, उसका मुंह जिसको हम बोल सकते हैं, वो कुएं के आकार में छोटा होता था। और कुआ है उसका जो व्यास है वो विस्तार होता था, वो बड़ा होता था। और कुआ है वो नीचे तक जाता था, अर्थात पाताल के पानी को निकालने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता था। और कुई जो है वो कुएं से छोटी होती थी या उसमें से पाताल का पानी नहीं निकाला जाता था, अपितु बीच में ही पाताल से ऊपर का जो पानी होता था या खड़िया मिट्टी के ऊपर का पानी, या यूं कहें कि बारिश का जो पानी है जो नीचे रेत में छिपा होता था, उसको निकाला जाता था कुई के द्वारा। तो कुई का व्यास कम होने के पीछे कारण क्या था? कुई के जो व्यास है उसके कम होने का कारण ये था कि जो कुई का जो पानी है वो वाष्प बन करके न उड़े, एक दूसरा उसको सुरक्षित रखने में भी उस कुई का जो व्यास था वो कम होता था, इसलिए उसके लिए लाभदायक होता था। और तीसरा कि जो पानी की सीमित मात्रा में होती थी, कि जैसे 5-6 घड़े या मटके उसमें से रिस के इकट्ठा हो जाता था, अगले दिन उसको निकाल लिया जाता था। निकालने के लिए भी विशेष प्रकार के जो औजार होते थे, या तो कोई बड़ी सी बाल्टी होती थी, या फिर जो टायर होते हैं उसको चिड़स बोला जाता था। बड़ा जो टायर होता है उसकी जो ट्यूब होती है फटने के बाद उसको प्रयोग में लाया जाता था, तो उसको डाल दिया जाता था और डाल करके उसको निकाल दिया जाता था। लेकिन इसमें कुई के ऊपर क्या होता था, एक नुकीली घिरनी होती थी जिसको चरखी भी बोलते हैं, चरखी भी उसके नाम से भी उसको जाना जाता है, या चरखी के साथ साथ उसको चरखी के साथ में जो गेरडी उसको बोला जाता है, चरखी गेरडी या फेरडी के रूप में उसको बोला जाता है, जो ऊपर इस प्रकार से होती थी, जो चरस को या पानी को निकालने में बड़ी मदद करती थी। उसके ऊपर से घिरनी सी बन जाती थी चरखी के ऊपर से, या फेरडी के जो फेरडी है या गेरडी है उसके ऊपर से घिरडी रस्सी डाली जाती थी और उससे पानी खींचा जाता था। कहने का मतलब यह है कि कुएं में से इतना ही पानी निकाला जाता था जो रोजमर्रा का जो की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसके विपरीत जो कुएं होते थे उनका जो व्यास होता था या उसका जो मुंह होता था या आकार होता था, बड़ा होता था, और वो कम से कम 200-300 हाथ नीचे जमीन से पाताल से पानी निकाला जाता था।
वो बड़े पैमाने में वहां से पानी निकाला जाता था। तो इस प्रकार से कुएं और कुओं का जो निर्माण किया जाता था वो चेलवांजी होते थे, वो चेजा करते थे और उसके द्वारा वो पानी निकालने का काम किया करते थे। उस जमाने में जो चेजारे होते थे उनका बड़ा मान सम्मान होता था। जब चेजा हो जाता था या कुएं या कुओं का निर्माण कार्य पूरा हो जाता था तो घर वाले हैं या जो कुएं का निर्माण करने वाले होते थे उनको नेग देते थे, विशेष भेंट देते थे। यहाँ तक कि जो कृषि कार्य में अनाज हो उनके नाम का अलग रखते थे। घर में कोई विशेष कार्य होता है तो उनको मिठाई देते थे। घर में कोई भी आयोजन होता है तो चेलवान जी को, चेजारे को बुलाया जाता था। उनको पैसे के साथ साथ दूसरे प्रकार की भेंट दी जाती थी। लेकिन आज लेखक का ये मानना है कि ये जो इस प्रकार के मान सम्मान की जो परंपराएं वो धूमिल होती जा रही हैं। राजस्थान के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी वो जो इस प्रकार की जो परंपराएं न के बराबर हो रही हैं, अर्थात केवल पैसे तक ही उनका जो संबंध है रह गया है। एक लंबा जो संबंध होता था, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में चेजारे को माना जाता था, वो आजकल नहीं है। इसके ऊपर भी लेखक ने अपनी चिंता प्रकट की है कि आज हर चीज का व्यवसायीकरण हो गया है। और उस जमाने में जो कुएं निर्माण का जो काम करने वाले थे, जो पालीवाल जो ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण जो राजस्थान के, और जो मेघवाल जिनको आजकल अनुसूचित जाति में राजस्थान में माना जाता है, तो पालीवाल और मेघवाल जो विशेष जो लोग थे इस प्रकार से कोई निर्माण के कार्य में वो लगे रहते थे या वो परंपरा से करते थे इस कार्य को। एक और इसमें बताई है लेखक ने जो विशेष बात, कुएं निर्माण का जो कार्य है वो खड़िया मिट्टी जहां होती है, खड़िया मिट्टी के परत सी बनती है, वही कुएं का निर्माण हो सकता है। और ये जो खड़िया मिट्टी का मतलब क्या है कि जब कुएं को खोदते हैं तो पाताल और ऊपर का जो भूमि है उसके बीच में इस प्रकार से पथरीली परत आती है, उसको खड़िया मिट्टी बोलते हैं। और उसको खोदने के बाद ही नीचे पानी आता है। जो खड़िया मिट्टी है इसका जो विशेष क्षेत्र है वो कौन सा है? राजस्थान का जो चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर का जो क्षेत्र है वहां पर खड़िया मिट्टी की विशेष पट्टी पाई जाती है। और विशेष पट्टी पाने के कारण इस क्षेत्र में अर्थात चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का जो क्षेत्र है वहां कुएं निर्माण का जो कार्य है विशेष रूप से हुआ है। एक एक घर में कई कई कुएं बनाई जाती हैं क्योंकि वहां पर खड़िया मिट्टी की एक परत पाई जाती है, इसलिए। दूसरा जो रेत के कण होते हैं, राजस्थान के जो रेत के कण है उसकी एक जो विशेषता लेखक ने यहाँ बताई वो क्या है कि जो रेत के कण है वो इकट्ठे नहीं होते, अर्थात जहाँ संयोग होता है वहां वियोग भी होता है। दिखाई तो देता है इस प्रकार से रेत के जो कण हैं, लेकिन जब उसके ऊपर पानी होता है तो पानी अंदर चला जाता है और वे इकट्ठे नहीं होते। तो इस इकट्ठे न होने के कारण, इस अलगाव के कारण, इस वियोग के का फायदा क्या है, लाभ क्या है? तो वहां जो पानी है वो रिस के वर्षा का जो पानी है वो रिस के जमीन में चला जाता है। और जो ऊपर का जो रेत है उसको संरक्षण कार्य का काम करता है, उसको संचित करने का काम करता है, उसको नीचे बचाए रखने का सुरक्षा कवच के रूप में ऊपर की जो रेतीली मिट्टी है, रेतीली भूमि है उसको बचा के रखती है। और जब आवश्यकता पड़ती है तो वो कुएं के द्वारा उसको बाहर निकाल लिया जाता है और अपनी आवश्यकताएं पूरी कर ली जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ काली मिट्टी और दोमट मिट्टी पाई जाती है, वहां पानी पड़ते ही वो चिकनी मिट्टी उसको सोख लेती है, अर्थात वो इकट्ठी हो जाती है, वो सारे कण इकट्ठे हो जाते हैं और जो ही उसके ऊपर धूप लगती है तो वो एकदम फट जाती है वो जमीन, जिसके कारण पानी नीचे नहीं जाता। तो वहां की एक समस्या है, लेकिन रेतीली भूमि की एक विशेषता है जिसके कारण है वहां पर कोई निर्माण का जो कार्य है आसानी से हो जाता है, या कुछ नीचे से पानी निकालना विशेष करके जो खड़िया मिट्टी की जो परत पाई जाती है वहां पर आसान होता है। यहाँ लेकर के इस बात के ऊपर भी चर्चा की है। आगे कोई और कुएं क्या अंतर है उसके ऊपर हमने चर्चा की, खड़िया मिट्टी के ऊपर हमने चर्चा की, चेलवांजी है वो उसका जो कुएं के निर्माण में क्या क्या उसको दिक्कत आती है, क्या क्या समस्या आती है, उसके ऊपर हमने चर्चा की। आगे हम बात करने जा रहे हैं कि वहां जो राजस्थान में है वो 3 तरह के पानी की बात यहाँ लेखक कर रहा है।
कुएं के का जो पानी है या राजस्थान में जो विशेष प्रकार का जो पानी पाया जाता है, प्राप्त किया जाता है भिन्न भिन्न संसाधनों से, तो वो 3 प्रकार के जो पानी है उनको वर्गीकरण किया है लेखक पद्म मिश्र ने। पहला है पालर पानी। पहला क्या है? पालर पानी, जो वर्षा से हमें जो सतह के ऊपर जो पानी प्राप्त किया जाता है या वर्षा से जो पानी प्राप्त किया जाता है, नदियों से जो पानी प्राप्त किया जाता है, वह पालर पानी कहलाता है। दूसरा इसमें है पाताली पानी। पाताली नाम से ही पता चल रहा है कि जो पाताल से अर्थात कुओं को खोद करके जो नीचे 200-300 हाथ नीचे जमीन में से खोद करके जो नीचे से पानी निकाला जाता है, वह पाताली पानी कहलाता है। क्या कहलाता है? पाताली पानी। और ये किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? कुआं खोदा जाता है और उसके द्वारा जो पानी प्राप्त किया जाता है उसे हम पाताली पानी के नाम से जानते हैं। तीसरा है रेजानी पानी। रेजानी पानी न तो पालर पानी है, न ऊपर सतह से प्राप्त किया जाता है, न वो नीचे पाताल से प्राप्त किया जाता है। वो बीच की जो खड़िया मिट्टी से ऊपर का जो पानी है, खड़िया मिट्टी के ऊपर का पानी मतलब क्या है? जो पालर पानी रिस की जमीन में चला जाता है और पाताल के पानी में वो मिल नहीं पाता है और ऊपर की सतह पर ही अर्थात जो खड़िया मिट्टी की जो परत पाई जाती है उस परत से ऊपर जो रहता है वो रेजानी पानी कहलाता है। और रेजानी पानी वो कुएं के द्वारा अर्थात 60-70 हाथ से उसको खोदा जाता है कुएं को और फिर वो पानी निकल आता है। वो धीरे धीरे रिस के इकट्ठा होता है 4-5 मटके और फिर उनको कुइयों के द्वारा निकाल लिया जाता है अर्थात जो बीच की सतह से निकाला जाता है वो रेजानी पानी कहलाता है। और रेजा शब्द है उसका भी अपना एक विशेष अर्थ है। और रेजा जो पानी है, जो सतह से नीचे का जो पानी है, उसे मापने की एक विधि है। जिस प्रकार से बारिश होती है तो बारिश के बाद जब जमीन को खोद करके उसको नापा जाता है, उदाहरण के रूप में अगर 5 अंगुल से हम उस पानी को नापते हैं तो 5 रेजा पानी उसको बोला जाएगा। कि हम अपनी आम स्थानीय भाषा में कहते हैं कि 5 अंगुल बारिश हुई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि 5 रेजा पानी हुआ है अर्थात 5 रेजा बारिश हुई है। तो रेजा क्या है? पानी, जो जमीन का जो पानी नापने की एक विधि है, उसी के कारण इसको रेजानी पानी के नाम से जाना जाता है। तो खड़िया मिट्टी के बारे में भी आपको पता चला कि जो राजस्थान का जो विशेष क्षेत्र है चोरू, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, वहां जो सतह के नीचे और पाताल से ऊपर एक बीच में जो टाइट पट्टी आती है, पथरीली जो मिट्टी आती है, उसको खड़िया मिट्टी बोलते हैं, जो सतह के पानी को और पाताल के पानी को अलग करती है या उसको काट करके नीचे से पानी निकाला जाता है, तो उसको खड़िया मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे लेखक ने बात की है कि जो कुएं निर्माण का जो कार्य था, बड़े बड़े जो जमींदार थे उनके यहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 कुइयां होती थी बड़े परिवारों के लिए। कुछ कुइयां थी वो निजी होती थी, कुछ सार्वजनिक होती थी। 2 तरह की कुएं होती थी। निजी अर्थात जिसका खुद का स्वामित्व होता है, खुद अपने पैसे के द्वारा, चेलवांजी के द्वारा बनाया जाता है, उनका एकाधिकार होता है किसी परिवार विशेष का। सार्वजनिक जो कुइयां होती हैं सो सबके लिए होते हैं, सब वर्ग के लोग हैं वहां से पानी प्राप्त करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए पानी प्राप्त करते हैं। लेकिन कई बार निजी होते हुए भी कुइयां हैं वो सार्वजनिक हित के लिए प्रयोग की जाती थी। निजी होने का मतलब क्या है कि किसी विशेष परिवार ने वहां उसको निर्माण किया है, लेकिन जो उसकी जो जमीन है वो सार्वजनिक है, सामलाती है या गांव की है, तो सब जन लोग हैं या सब गांव के लोग हैं मिलकर के वहां से पानी प्राप्त किया करते थे। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सभी का उनके ऊपर अधिकार समझा जाता था, अर्थात सब वहां से पानी प्राप्त करते थे। तो निजी और सार्वजनिक जो कुइयां हैं उसका भी एक विशेष प्रकार का प्रश्न बनता है कि उस जमाने में निजी कुइयां भी होती थी और सार्वजनिक सबके साझे की कुइयों का निर्माण भी होता था। और एक विशेष यहाँ लेकर बताना चाह रहा है कि शाम को कुइयों से जब पानी निकाला जाता था गिरने के माध्यम से, तो एक विशेष प्रकार की आवाज आती थी पानी निकालने की। इधर से गायें हैं, पशु चर के शाम को वापिस आते थे,
किसान हैं वो अपनी रहट के द्वारा खेतों में काम करके वापिस आते थे तो गांव में एक प्रकार से मेला सा लगता था, एक अच्छा वातावरण तैयार होता था। लेकिन आजकल वो सारी चीजें हैं वो गुजरे जमाने की चीजें हो गई हैं। वो किसान भी नहीं है, वो पशु भी वापस नहीं आ रहे हैं और न इस प्रकार से पानी निकालने की जो परंपरा वो नहीं रही है। इसके ऊपर भी लेखक ने जो गांव की जो विरासत होती थी, जो गांव में इस प्रकार से एका होता था, भाईचारा होता था, सामंजस्य होता था, वो आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। लेखक ने इसके ऊपर भी अपनी चिंता प्रकट की है। यहाँ आगे एक चित्र है जैसलमेर का, जो आसपास का जो क्षेत्र है खेड़रों की ढाणी। खेड़रों की जो ढाणी है उसमें 120 कुइयां मिली हैं। ये एक विशेष प्रकार के राजस्थान में छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं उसको ढाणी के रूप में माना जाता है, यानी 20-30 मकान हैं वहां पर होते हैं। खड़ेरों की ढाणी के में 120 कुइयों के पीछे होने का जो राज है, वहां पर खड़िया मिट्टी की एक विशेष पट्टी पाई जाती है और खड़िया जो पट्टी है उसके अलग अलग नामों से उसको जाना जाता था। किसी क्षेत्र में खड़िया पट्टी को चारोली, किसी में धादड़ी, कहीं पर उसको धड़धड़ो के नाम से जाना जाता था, कहीं बिटूरो या बलियो के नाम से उसको जाना जाता था। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो लोग थे अपनी पानी की जो प्यास है, पानी को प्राप्त करके अपनी प्यास बुझाते थे, रोजमर्रा के जीवन को पूरा करते थे। मुख्य क्या है, कोई निर्माण है, कुओं का निर्माण है, चेलवांजी है, चेजारे हैं जो इस काम में वो महारत हासिल थे, वो इस कार्य को निपुणता से करते थे। लेकिन उनका जो जीवन था उसमें किस प्रकार से बदलाव आया है। पानी को प्राप्त करने के लिए राजस्थान के लोग हैं, विशेष करके चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है उसको दर्शाया है। और पानी की एक एक बूंद कीमती है इसको दर्शाया है लेखक ने। निजी और सारांश यही है प्रिय विद्यार्थियों के पानी की समस्या को लेकर के अनुपम मिश्र ने अपनी बात इसमें रखी है। चेलवांजियों की समस्या है उसको रखा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र की और निजी क्षेत्र की जो कुइयां हैं इस प्रकार का इसमें विशेष प्रश्न बन सकता है। आज पानी की प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं, इसमें एक विशेष प्रश्न बनता है। पानी है उसके किस प्रकार की किस्म है या कितने प्रकार के जो पानी उसकी चर्चा की है। पादर पानी है, रेजानी पानी है, पाताली पानी, ये एक विशेष प्रश्न बनता है। पानी के सदुपयोग के लिए या पानी को बचाने के लिए आप क्या क्या सहयोग करते हैं या आप क्या करते हैं, इसके ऊपर भी आप अपनी क्लास में चर्चा कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा विशेष पाठ राजस्थान की रजत बूंदे। आपको समझ में आया होगा पानी की जो समस्या है, पानी के महत्व का आप जरूर समझ गए होंगे। तो पानी को बचाइए, जल है तो कल है, जल की बचत के ऊपर ही हमारा भविष्य है वो निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।